अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूश शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू बॉर्न किटन के बारे में है कि आपने अगर कोई कैट अपने घर में रखी हुई है और उसने किटन डिलीवर किए हैं। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो अपने किटन की सही हिफाजत कर रही है कि नहीं, किटन को फीड पूरी करवा रही है कि नहीं करवा रही, उनका ख्याल रख रही है या नहीं रख रही, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर ऐसा है कि वो ठीक तरह से फीड नहीं दे पा रही है, उसको कोई मसला है या वो कोई बीमार हो गई है, मदर कैट बीमार हो गई है, तो फिर अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, आप अपने किटन को कैसे सेव कर सकते हैं। अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी कैट ने जो सा है किटन डिलीवर किए हैं लेकिन वो 2 से 3 दिन बाद मर गए हैं, या सारे के सारे मर गए हैं या एक दो मर गया है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और क्या क्या वजूहात हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ आपको बताऊंगा कि इनको बचाना फिर कैसे है और कैसे आपको पता चलेगा कि आपके किटन जो है वो ठीक तरह से ग्रो नहीं कर रहे। तो मेरे पास ये वीडियो है आज की, मैं अपनी कैट के बारे में, क्योंकि मेरी कैट के साथ ये इशू आया है और वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए की कि चलें आपको मैं दिखा सकूँ कि किटन जो है डे बाई डे किस तरह बड़े होते हैं, नज़र आते हैं, तो मैं उस तरह रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग जो है वो डे 25 तक पहुंची तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो वैसे ग्रो कर ही नहीं रहे। ठीक है। और उसके बाद कुछ मैंने अलामात देखी जो किटन ने बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर दिया। अगर आपके किटन आपके कैट के साथ नॉर्मली अगर थोड़ा सा शोर करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अक्सर ही शोर करना शुरू हो जाए किटन, तो इसका मतलब है कि वो पेट भर के उनको फीड नहीं करवा रही, वो उनका इतना ध्यान नहीं रख रही, या उसको कोई मसला है। ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें मेरी ये बात कि अगर आपके कैट के जो किटन है, न्यू बॉर्न बेबी जो अभी हुए हैं, एक ही दिन हुआ है जस्ट उनको, और वो मसलसल शोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि रो रहे हैं ना, तो जैसे इंसान का बच्चा है अगर वो बहुत ज़्यादा रोता है तो यानी कि उसको कोई मसला है। तो इसी तरह अगर किटन जोन से हैं वो अगर ज़्यादा शोर करेंगे तो फिर यानी कि ज़रूर उनको कोई ना कोई मसला वगैरह होगा। शुरुआत में वो कैट जोन सी थी मेरी, मैं आपको उसकी वीडियो वगैरह दिखाता हूँ कि उसके किटन ने कोई शोर नहीं किया, तो इसका मतलब था हर चीज़ ठीक है, अपने कैट जोन से उसकी ठीक तरह से हिफाजत कर रही है। लेकिन जैसे ही वो डे 10 तक पहुँचते हैं उसके बाद शोर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और डे 25 तक किटन जोन से हम वैसे ग्रो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ होती है। बाकी जिनके किटन को कोई मसला नहीं होता, कैट बिल्कुल ठीक फीड करवा रही होती है, आपको ध्यान सिर्फ कैट का रखना होता है ना, तो कैट फिर खुद किटन का ध्यान रख लेती है। लेकिन अगर वो कैट ऐसा नहीं कर रही तो किटन शोर करेंगे। बाकी मेरे पास अक्सर कैट्स हैं जिनके किटन की 1 माह के हो जाते हैं पूरे, या 1.5 माह तक हो जाते हैं, उनकी आवाज़ ही नहीं आती किटन्स की, यानी कि वो उनको प्रॉपर केयर कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है कि उनकी बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ें आ रही है, यानी कि किटन भूखा है, वो फीड चाह रहा है लेकिन उसको उतनी फीड मिल नहीं रही, तो फिर आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो ये वीडियो देखें और वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने करना क्या है, और साथ में इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक दिन के बच्चे हैं। ठीक है। इनको साफ़ सफाई करके तो इनको मैनेज करके रखा हुआ है, और इस कैट के लिए मैंने स्पेशल एक बॉक्स जो सा वो खाली किया हुआ है ताकि बच्चे समेटे रहें। ठीक है। इधर उधर ना जाएं। अगर मैंने वैसे ही छोड़ दिया होता तो फिर कोई सोफ़े के नीचे हो, कोई कहीं कोई कहीं, क्योंकि इनकी आंखें तो क्लोज़ होती हैं ना बिल्कुल, एक दिन के बच्चे की आंखें खुली नहीं होती, तो इसको कुछ नज़र भी नहीं आना। तो इस वजह से ये ताकि अपने माँ के करीब रहें, इस वजह से इसको इस बॉक्स में मैनेज किया हुआ है। तो उसके बाद फिर इनको डे 5 पे आप देख सकते हैं, ये डे 5 के हैं। ठीक है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता डे 1 और डे 5 में, बस थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क आ जाता है। अगर तो वो ठीक से फीड करवा रही है तो ये किटन बिल्कुल शोर नहीं करते। देखें अब इनकी आइज़ भी जो है ना थोड़ा सा अंदर लाइन वगैरह आ गई है इसमें, तो ये इस तरह आपको दिखेंगे किटन, कुछ 5 दिन का किटन। ठीक है। और उसका वेट वगैरह भी सारा कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और ये शोर भी नहीं कर रहे, रो भी नहीं रहे, तो इसका मतलब है जो कैट है बिल्कुल ठीक तरह से फीड करवा रही है इनको, और जो भी इनकी ज़रूरियात है पूरी कर रही है, इनकी साफ़ सफाई कर रही है। और जितना ही अपने बच्चों को चाटती है ना, तो उतना ही उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है उनमें, और वो ठीक रहते हैं, अपनी मदर के पास रहते हैं। अब ये डे 10 के किटन हो गए हैं और अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, और अपने किटन को ख्याल भी रखती है, बाहर से घूम फिर भी आती है, और किटन भी जो है अब थोड़ा सा उनको अब होश आने लगी है, और आंखें जो सी हैं वो खुलने वाली हैं, और कुछ की खुल गई हैं और कुछ की अभी आधी खुली हैं। यानी कि डे 10 पे आके, डे 15 पे आके ना, तो इनकी आइज़ ओपन हो जाती हैं, टोटली ओपन हो जाती हैं डे 15 तक। तो कुछ लोग ज़िद करते हैं कि जी हमें 15 डेज़ का किटन चाहिए, तो 15 डेज़ का किटन अपनी मदर के बगैर नहीं रह सकता। आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये,
तो ये मेरे पास किटन है जो कि इनकी मदर जो से इनकी हिफाजत कर रही है सारी, और मैं भी चेक वगैरह करता रहता हूँ कि इनको ठीक तरह से फ़ीड करवा रही है कि नहीं करवा रही है, कहीं भूखे तो नहीं है, तो वो पता चल जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा शोर करें तो फिर डेफ़िनेटली भूखे हैं, और अगर शोर वगैरह ना आए तो इसका मतलब है वो कैट ठीक तरह से उनकी केयर कर रही है। तो आपने क्या करना है, अपनी जो बड़ी कैट है ना उसकी केयर करनी है। जितनी ज़्यादा उसकी केयर करेंगे, उसका खाने का ख्याल रखेंगे, उसको मल्टीविटामिन देंगे, तो बच्चों तक ऑटोमेटिकली हर चीज़ पहुंच जानी है। यहाँ तक कि अगर कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़े तब भी बड़ी कैट को दे देनी है, तो वो मिल्क के ज़रिए इन तक पहुँच जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये किटन है। और ये जो इनके सर पे जो डाट आ जाता है ना, ये इस बात की निशानी है कि इनकी मदर या फादर में से एक जो सा ना वो कोई और कलर में है। जिनके मदर और फादर दोनों वाइट होते हैं ना, उनके सर पे डाट नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है ये मदर इनकी कैलिको है, ठीक है, और फादर इनका फुल वाइट था, तो इसलिए इनके सर पे थोड़ा सा डाट आ रहा है। तो ये अब 20 डेज़ के हो गए हैं, और यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा मसला हुआ कि इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया है। इन्होंने ठीक तरह से इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि 20 डेज़ का किटन इससे ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है। लेकिन मैंने फ़ील किया कि नहीं, यहाँ पे कुछ मसला है, और किटन जो है वीक होते जा रहे हैं। और क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है डे 15 से डे 20 के अंदर, ग्रोथ तेज़ी से होती है, और यहाँ पे वो ग्रोथ नहीं हुई। तो यहाँ पे मुझे अब मसला आ रहा है, क्योंकि कैट जो सी है ना उसकी एज थोड़ी बड़ी है। वो मेरे पास कैट की एज तकरीबन 6 to 7 ईयर्स की कैट है। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो कमी इनमें रह गई है कि किटन वैसे फ्लफ़ी नहीं हुए। तो फिर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब इनको जो सा है वो मल्टीविटामिन शुरू करवा दूँ साथ में, और कैट मिल्क रिप्लेसर मिलता है वो इसको इनको दूँ, ताकि इनकी ग्रोथ जो ठीक तरह से हो सके। और उसके साथ अब मैंने देना शुरू कर दिया, डे 25 पे मैंने स्टार्ट कर दिया इनको कैट मिल्क रिप्लेसर दे दिया। थोड़ा सा बीच में सिरलैक मिला लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना मिलाएं। तो ये मिला के तो अब इनको बारी बारी जो सा वो हम दे रहे हैं। इनको सिरिंज से, वो जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है ना, 1 ml वाली सिरिंज होती है, उससे हम इनको जो सा फ़ीड करवा रहे हैं। हाँ, आप उनकी स्पेशल फीडर भी मिलते हैं, इनके स्पेशल निपल्स वगैरह मिलती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इंसुलिन वाली 1 ml वाली सिरिंज यूज़ कर रहा हूँ। और हर किटन को तकरीबन हर 2 घंटे बाद 2 ml तक मैं दे रहा हूँ, 2 से 3 ml के अंदर अंदर इनको दे रहा हूँ। कैट मिल्क रिप्लेसर दे रहा हूँ। बाकी ये अपने मदर फीड का जितना भी वो करवा सके, वो ठीक तरह नहीं करवा रही थी, तो ये ज़रूरत पड़ी है। अगर वो ठीक तरह से करवा रही होती फ़ीड, तो फिर मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़नी थी। और किटन जो हैं थोड़े कमज़ोर रह गए हैं अब, ताकि ये जल्दी से फ्लफ़ी हो जाएँ और इनकी कमज़ोरी सारी दूर हो जाए, तो वो फिर इनको ये कैट मिल्क रिप्लेसर बीच में थोड़ा सा सिरेलैक मिला के दे रहा हूँ। और इसके बाद फिर इनको मल्टीविटामिन दूंगा, जो जिसके अंदर सारे मल्टीविटामिन, विटामिन बी कम्प्लेक्स, आयरन वगैरह ऑल इन वन मल्टीविटामिन, वो मैं दूंगा इनको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वो थोड़ा कॉस्टली है मल्टीविटामिन, अगर आप वो नहीं देना चाहते तो इसके अलावा भी दूसरे आ जाते हैं। लेकिन जो कोशिश करें जो स्पेशल कैट्स के लिए बने हैं ना मल्टीविटामिन, आप वो यूज़ करें, क्योंकि बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं है। हाँ, बड़ी कैट्स को आप दे सकते हैं कोई और भी, तो इसलिए मैंने ये मार्टन पैट का मल्टीविटामिन रखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा 0.1 या 0.2 ml तक जो है ना देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो इनको मैं फ़िलहाल 0.1 ml दे रहा हूँ हर एक को, ठीक है। तो बाकी इनके मुंह में जब ये डालता हूँ तो इनको थोड़ा सा टेस्ट का इनका फ़र्क आता है, तो जिससे ये इनका ना मुंह ऐसे बनाते हैं जैसे पता नहीं कितनी कड़वी चीज़ डाल दी है, लेकिन ये कड़वा होता नहीं इतना। तो ये सबको बारी बारी मैं दे रहा हूँ। तो दिन में ये मल्टीविटामिन हमेशा खाने के बाद ही देते हैं। पहले इनको कैट मिल्क रिप्लेसर दे दिया ना, उसके बाद मल्टीविटामिन दिया। अब ये इंशाल्लाह इनसे फ्लफ़ी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है इनके साथ। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, और नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और टाइमिंग आप रात को ही मैसेजेस किया करें, क्योंकि दिन के टाइम तो मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ, तो स्कूल में तो फिर वो मैं नहीं आपका रिप्लाई कर सकता। तो इस वजह से आप मुझे कॉन्टैक्ट जो करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वो आप रात के टाइम पे कर लिया करें, ठीक है। तो बाकी बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।